एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के लिए हम एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं, वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है। छत्तीसगढ़ का हमारा मेन बैच भी चल रहा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं। प्री का क्रैश कोर्स वाला आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और एक सेपरेट बैच चल रहा है जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ माइनर सब्जेक्ट्स जो है 5 उसके लिए चल रहा है। तो कोई बच्चा अगर किसी की डिमांड है कि हमें सिर्फ माइनर एक्ट पढ़ने हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। हमारे पास दोनों बैच की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हम एक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो वहाँ सब्जेक्ट होता है वो लेकर आए हैं, और जो छत्तीसगढ़ नहीं भी दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं तो आएगा, पढ़ा हुआ कुछ वेस्ट तो जाता नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले राजस्थान में भी आया करता था, फिर अमेंडमेंट हो गए सिलेबस में, तो वो नहीं आता, लेकिन आप पढ़ के रखेंगे तो अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं हम इसमें चैप्टर एक 3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में करवाने जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स की मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है या जिसका करवाना ही ज़रूरी है, मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। तो वैसे तो देखो चैप्टर में ये सारे सेक्शंस है ना, लेकिन हमें जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान देना है, वो ये। नॉट इवन फॉर दिस चैप्टर, अगर आप किसी स्टेट के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट सिलेबस में है, तो ये मान लीजिए कि ये जो दो सेक्शन है 17 और 18, पूरा खेल खत्म। एटलीस्ट अगर 5, जैसे छत्तीसगढ़ में 5 नंबर का है ना, तो ये मान लो 5 में से 2 क्वेश्चन ये यहाँ से आएंगे आएंगे। मतलब इतनी श्योरिटी होती है, और बल्कि हो सकता है 3 क्वेश्चन दे दें और कोई और 2 वैसे दे दें। ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 17 क्या है? ये सेक्शन 17, सेक्शन 17 ये कहता है कि वो कौन से ऐसे दस्तावेज है जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब करवाना ही पड़ेगा, वरना वो ट्रांसफर जो है वो वैलिड नहीं होता है। अब देखो हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा इसमें से ले लो, पढ़ लो, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो अभी सिर्फ समझने पर ध्यान दें। चलिए, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कौन से डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं। सबसे पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे गिफ्ट किया है, किस चीज का? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। गांठ बांध लेना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, अगर कोई है जिससे क्या होता है, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट क्रिएटेड, डिक्लेयर्ड, असाइन और लिमिटेड, इससे ये चीजें होती हैं एक्सटिंग्विश्ड। किससे रिलेटेड? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है। याद नहीं होता सेंटेंस, कोई बात नहीं, इतना तो याद कर सकते हो। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसकी वैल्यू कितनी है? 100 और अपवर्ड। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू 100 से ऊपर हो, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब 100 को देख के हंसने की जरूरत नहीं, पुराने एक्ट हैं तो उनमें यही चीजें ली जाती हैं। ठीक है। आता है उसके बाद नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जिससे एक्नॉलेज हो। ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, बस क्या डिफरेंट हो गया? एक्नॉलेज। ठीक है। सेम इतनी सी चीज है। इसमें देखो ट्रांसफर हो रहा था, राइट, टाइटल और ये सब इंटरेस्ट, इसमें एक्नॉलेज की बात आती है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है लीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, और इंटरव्यू के हिसाब से याद रखिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार आरजेएस में तो मेरे 2 फ्रेंड से पूछा गया, मेरे खुद की सामने की बात है। ठीक है। अब देखो लीज जो होती है मूल प्रॉपर्टी की, कैसी हो? या तो ईयर टू ईयर हो, साल बाई साल जो चलती है जैसे बैंक्स वगैरह में, और एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर की हो, और आपने क्या कर लिया, उसका रिजर्व कर लिया हो रेंट। जो 1 साल का रेंट था ना, वो आपने ले लिया। ठीक है। मान लो 1 लाख, 1 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, जितना भी था, 1 साल का रिजर्व रेंट आपने ले लिया है। तो ये याद रखिएगा कि वो जो लीज का जो डॉक्यूमेंट है, वो हमेशा रजिस्ट्रेशन उसका होगा ही होगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, अपने अपने स्टेट के देखो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो 5 साल से कम वाली लीज भी है तो उसके लिए भी क्या बना सकते हैं, प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। और फिर 50 रुपीज से कम की होगी तो उसको ले भी रिजर्व कर सकती है, लेकिन कौन सी? एग्जाम्प्ट किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट पे डिफरेंस करता है। मेन जो एक्ट है वो तो देखो सब पे लगता है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने सुविधा अनुसार ये वाला प्रोविजन भी अपना सकती है। 50 रुपए से कम अगर रेंट है आपका तो वो एग्जेम्पशन है, मतलब उसके लिए लीज के लिए करने की जरूरत नहीं है। बाकी याद रखिएगा 1 ईयर का रेंट रिजर्व, जनरल रूल तो यही कहता है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारे पास है, एनी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वर्थ रुपीज 100 और मोर। ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये जो ट्रांसफर करते हैं ना डिक्री, सीपीसी में कहाँ है उसका प्रोविजन। ठीक है। हिंट दे दूं, ऑर्डर 21 में है। ठीक है।
अब इससे ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, आपको खुद बताना है। नेक्स्ट देखते हैं 6 पॉइंट कहता है डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन एनी मूल प्रॉपर्टी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कंसिडरेशन के लिए, इंपॉर्टेंट है देखो, है ना, इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और वो कौन सा है, सेक्शन 53A TPA का, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है 17(3) जो है सब क्लॉज, वो कहता है कि अगर कोई अडॉप्शन से रिलेटेड है, किसी को अडॉप्ट कर रहे हो, 1/1/1872 वाला जो है ना, एग्जीक्यूट हुआ है आपका अडॉप्शन, तो क्या करना है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये तो हुआ मेन सेक्शन जो था। अब इसके बाद जो आता है ये वाली चीज़ है ना, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले से। जैसे आपने CPC में देखा हो सेक्शन 60, सीपीसी का जो सेक्शन 60 है वो क्या कहता है, सेक्शन 60 में तो 10 बातें बताएगी कि क्या चीज अटैच हो सकती है ना। इसका जो प्रोविजो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो जो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत लंबी लिस्ट है, और 100% क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार मैंने मेंस में भी देखा है, प्री में भी, और इंटरव्यू तक पूछ लेते हैं, और रिसेंटली झारखंड के प्री में भी आया हुआ क्वेश्चन था, काफी घुमा घुमा के दिया था। ठीक है, क्या है सेक्शन 60 का प्रोविजन, कौन सी चीज अटैच नहीं हो सकती, और सेक्शन 60 कौन सी चीज अटैच हो सकती है। तो सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही है सेक्शन 17 का, ऊपर जो कहता है कि कौन सा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, अब नीचे जो दिया हुआ है वो क्या कहता है कि जो अप्लाई नहीं होता, किस इन जो चीजें दी हुई है इन पर अप्लाई नहीं होता, सेक्शन 17 के जो प्रोविजन थे ऊपर दिए गए वो इस पर अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब कि ये जो चीजें इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी चीज आती है, कॉम्पोजिशन डिग्री, सॉरी डीड, कॉम्प्रेशन डीड, शेयर्स, डिबेंचर। ठीक है, कोई भी डिबेंचर का ट्रांसफर करने के लिए आपने एंडोर्समेंट किया है वो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट टाइटल क्रिएट हो रहा है और जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, क्योंकि 100 रुपए से ऊपर की वैल्यू कहाँ आ गई, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में, ऊपर हम देख चुके हैं। और कोई भी डिग्री ऑर्डर जो ट्रांसफर किया है जो सब्जेक्ट मैटर सूट का है, 100 रुपए से कम। नेक्स्ट आता है ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ग्रांट दी है तो भाई अब आप उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सरकारी दस्तावेज है, स्वयं सरकार ने खुद दिया है, टेस्ट करवा के, वेरीफाइड सील साइन लगा के। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बाय ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू, ये वही सरकारी रेवेन्यू ऑफिसर, कलेक्टर ने कुछ आपका करवाया है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन की क्या वैल्यू है। नेक्स्ट आता है नॉट ऑन कोलेटरल सिक्योरिटीज, कोलेटरल सिक्योरिटीज को भी जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है, लोकल एक्ट जो है, एक तो ये देखो कौन सा है, अंडर लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट, और दूसरा लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट है ना, इन दोनों के अंदर अगर कोई कोलेटरल सिक्योरिटीज है तो उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ग्रांटिंग लोन, एग्रीकल्चर लोन एक्ट के अंदर अगर आपको कोई लोन मिला है तो उस चीज का भी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट चैरिटी एंडाउनमेंट एक्ट के जो भी होते हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। एनी एंडोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज डीड, उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है 13 सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांट, जो रेवेन्यू ऑफिसर सेल करते हैं, आप सभी जानते हैं सिविल कोर्ट में सिविल जो होते हैं और रेवेन्यू ऑफिसर सेल कर देते हैं ना, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स में सीपीसी में हमने देखा हुआ है। तो वहां पर जो सेल होती है उसमें जो सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका 17 कंप्लीट। इसके बाद आता है 18, नेक्स्ट वीडियो में हम 18 को देखेंगे। और ये मान लो कि आपने 17 और 18 कर दिया, जैसे जल्दी में मैं बताती हूँ ना, हाउ टू क्रैक प्री एग्जामिनेशन इन 1 मंथ, तो वो चीज़ होता है, समय नहीं है आपके पास तो 17-18 कर लेना। और कुछ इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मान लो कि 17 और 18 तो हार्ट है इस एक्ट के, है ना, इस ये किए बिना तो आप जाना ही मत, मूर्खता होगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि हमारा 1 सितंबर से जो एपीओ के भी मेंस का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, मेंस का बैच। दूसरा आरजेएस का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी को अगर आरजेएस है जिसका टारगेटेड स्टेट, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। प्रक्रिया रोज हाई कोर्ट में कुछ ना कुछ हो रहा है, और नए सर्विस रूल्स को लेकर भी नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो छत्तीसगढ़ का दे रहे हैं भरे हुए हैं, तो वो हमारा माइनर भी चल रहा है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और नॉर्मल वाला बैच भी है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।